मनोहरलाल खट्टर जी कह रहे थे ई टेंडरिंग के अंदर मेरे को कमी तो बता दो। सारी की सारी कमियां हैं। आपके पास ना उचित कर्मचारी हैं, ना आपके पास बीडीओ है ब्लॉक के अंदर। अरे काम को बाधित करने के लिए आप नई नई चीजें लेकर आ रहे हो, इससे विकास नहीं होगा। और जो व्यक्ति साफ छवि से काम करना चाहते हैं उनकी पावरें खत्म कर रहे हो। फलाना सरपंच की इंक्वायरी हो रही है, जो भी इनका आ रहा है वो धमकी भरे शब्द में बात कर रहा है सरपंचों के साथ। लेकिन आप तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हो, आपको तो सोच रखनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती की भी है तो आपको संयम रखना चाहिए था। लेकिन विकास गांव के प्रति हमारी भावनाएं हैं, हम कुछ करना चाहते हैं भाई, अकेले होकर भी फिर भी लगे हुए हैं। सरपंच बनने पे कितना खर्चा आया था? देखो मैं वो नहीं, वो मेरे देखो मैंने कोई मेरे ऊपर तलवार नहीं टिकी हुई थी। मैंने अपनी मर्जी से अपने खुशी से किया है। जो भी आया है वो जितना भी आया है, कोई मेरे ऊपर तलवार थोड़ी थी किसी थी। अब खाने पीने का खर्चा अगर कोई बताएगा तो ये तो मैं नहीं कहता। आप वैसे भी तो लंगर लगाते हैं, हम ब्याह शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर वो हारे हुए भी तो हैं, वो भी तो मैं सरपंच भाइयों को भी कहना चाहता हूं यार, 35-35 लाख ला के लोग हार भी तो गए हैं। पैसा क्या अहमियत है, मैं भाई करने को भी तैयार है। अगर ये सरपंची जो ये तो ई टेंडरिंग लेके आए हैं, ये भी तो पैसे से इनकी कुछ ना कुछ संबंध है ना। देखो इसके अंदर अब आज आप देखो जो टेंडर व्यवस्था है, जो ठेकेदारी व्यवस्था हमारे सिस्टम के अंदर है, ठेकेदारी व्यवस्था के अंदर बड़ी बड़ी फिल्में बनी हुई हैं, बड़े बड़े र्यूमर्स बने हुए हैं इसके ऊपर। वो क्या होता है, आपने उनके ऊपर तो कोई रोक लगाई नहीं। और जो व्यक्ति साफ छवि से काम करना चाहते हैं उनकी पावरें खत्म कर रहे हो। ठेकेदारों के ऊपर क्या पाबंदी लगा दी आपने? कुछ भी नहीं है। आपके जो सरकारी महकमे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर क्या पाबंदी लगाई है आपने? आज तक सरपंच के ऊपर आता है सब कुछ। फलाना सरपंच की इंक्वायरी हो रही है, आप ये हमारे को बताओ ना, उस इंक्वायरी के साथ ऑफिसरों के ऊपर कितनी इंक्वायरी हुई और उनके ऊपर कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, ये भी बताओ साथ में। चलिए पंचकुला में लाठीचार्ज हुई है, जो कहां से शुरुआत हुई? देखो पंचकुला के अंदर जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी जो प्रदेश सतर की, उस दिन मैं भिवानी के अंदर था, जो हमारी वहां से बातचीत हुई थी, जो हमारा निर्णय था, हमारा निर्णय ये था कि जहां भी हमें प्रशासन बिठाएगा, जहां रोकेगा, हमने शांतिपूर्वक बैठ जाना है। और वो आज भी मेरी कल भी प्रधान जी से बात हुई, सुमैन जी से, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों खबरें आ रही हैं कि आंदोलन के अंदर भी अब यार पकड़ थोड़ी है हमारे अंदर, कोई 2, 4, 10, 20 आदमी कोई कौन घुस गए। अगर कोई शरारत या किसी ने की हो, इधर से भी की हो, तो हम उसको भी निंदा करते हैं। लेकिन सरपंचों का एक ही निर्णय था कि हमने शांतिपूर्ण रह के अपनी, हम देहात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम यार चौधर, जो देहात की चौधर है उसकी मेरे कोई बंधी हुई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों में आनी है। तो जो अगर कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस पद पर आता है तो वो अपने देहात की वो रखेगा। तो जो भी आज जो हमारे आदमी चुने हुए हैं, सबके अंदर यही था कि हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना कि हमारी छवि खराब हो आने वाले समय में। और वो हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से था। अब जो भी प्रशासन ने किया, देखो जो वीडियो आई है, बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को डंडों से पीटा, मारा गया, और जो भी हुआ बहुत बुरा है। और वो सरकार के लिए भी बुरा है, और वो आने वाले समय में भी इनको रियलाइज करनी पड़ेंगी ये चीजें। ये जो आज सत्ता के नशे में जो भी कर रहे हैं, एक भी इनकी सरकार की तरफ से सरपंचों की भावनाओं को ठंडा करने के लिए एक भी शब्द अभी तक नहीं आया कि हम कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं या कुछ। जो भी इनका आ रहा है वो धमकी भरे शब्द में बात कर रहा है सरपंचों के साथ, जैसे इन्होंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया। अरे अभी तो नए बने थे, अभी तक तो बैंकों में खातों में इनके नाम तक नहीं गए। इन्होंने क्या बिगाड़ दिया आपका? किया होगा जो पीछे पता नहीं, अरे उनको पकड़ो जिन्होंने जो कुछ कर रखा है। ये तो नए चुनकर आए थे, अभी क्या कर दिया? जो आपकी इनके प्रति जो रवैया है, जो चुने हुए आदमी है, अभी तो नए नए हमारे भाई बंधु आए हैं चुनकर, आप उनके साथ जो रवैया अपना रहे हो ये अच्छा नहीं है। सरपंच साहब जी, लेकिन जो वहां पर जो बात आई थी, जो सर्प द्वारा है पंचकुला में सबसे पहले पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव किया था। देखो ये बातें, ये अब उस दिन जींद में भी मैं था, देखो मौके पे, मैं उस समय मैं अपनी सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं जब ये लाठीचार्ज हुआ मौके पर नहीं था, मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे को किसी कारणवश वहां से जल्दी आना पड़ा। लेकिन जो सुनने सुनाने में बातें आ रही हैं कि कुछ व्यक्ति आंदोलन के अंदर, पता नहीं वो मनुपुलेट किए हुए थे, किसी सरकार की तरफ से थे या किसकी तरफ से थे, ये षड्यंत्र था। जो भी हुआ है ये षड्यंत्र था, और अगर किसी ने किया है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। लेकिन प्रशासन का रवैया देखो, ये तो पब्लिक है,
पब्लिक में हर तरह के आदमी होते हैं, लेकिन आप तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हो, आपको तो सोच रखनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती की भी है तो आपको संयम रखना चाहिए था। जी अभी आप प्लानिंग अब जो कह रहे हैं 9 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से आपकी मीटिंग है, तो उसमें क्या कुछ सिस्टम है? देखो 9 तारीख को सरकार की तरफ से न्योता है, हमारी प्रदेश सत्र के जो मनोनीत सदस्य हैं वो जाएंगे, और मैं ये अपनी तरफ से इच्छा जाहिर करता हूं कि वो एक अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हो। हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे थे, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, अरे भाई ई टेंडरिंग के अंदर मेरे को कमी तो बता दो। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये कमियां हैं, ये सारी की सारी कमियां हैं। आप किस स्तर पर आपको कैसे बताएं, यही हमारे साथी बार बार बता रहे हैं कि जो देहात के अंदर विकास अगर सरपंच की निगरानी के बगैर होगा तो वो सिस्टम नहीं है आपके पास। आपके पास ना उचित कर्मचारी है, ना आपके पास बीडीओ है ब्लॉक के अंदर। अरे काम को बाधित करने के लिए आप नई नई चीजें लेकर आ रहे हो, इससे विकास नहीं होगा। सरपंच टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है, आपकी व्यवस्था जो आप लेकर आ रहे हो उसके खिलाफ है। सरपंच साहब ये एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए जींद में भी लाठीचार्ज हुई सरपंच के ऊपर, पंचकुला में भी, मतलब कहाँ तक मानते हैं आपके गाँव में इज्जत होगी? देखो हमारी गांव में इज्जत बड़ी है। हमारे गांव का भाईचारा कह रहा है कि देखो ये हमारा सरपंच अपने देहात के लिए और भाईचारे के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और लाठियों डंडों का भी हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हमारे भाई हमारे साथ और जुड़े हैं, उनको दर्द है इस चीज का कि जो आदमी हमारी लड़ाई गांव में लड़ रहे थे उनको आज जींद और पंचकुला में जाकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है विकास करवाने के लिए। जी जी, तो ये इससे ग्रामीण हमारे से उस चीज से हमारे साथ उनकी सहानुभूति है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।